वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कल मैंने आईसीएसई बोर्ड की क्लास 7 का 7 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ मैंने कुछ रूल्स भी बताए थे और 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। तो बच्चों, आज हम उससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना चाहेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो कल बेसिक थोड़े से जाने थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने जाना था, पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, यानी किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 लगाना पड़ता था। ठीक है। सेकंड क्या था, कन्वर्टिंग ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, यानी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता था। मैंने बताया था कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और किसी भी परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 का साइन लगा देंगे परसेंट को रिमूव करके, और किसी भी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और किसी भी परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड करके उस 100 नीचे लगा के उसमें डिवाइड कर देंगे। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, और किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना तो पड़ता है। तो हमने कल ये 6 रूल्स के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज हम इसका नया आगे का टॉपिक सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए, तो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एब्सेंट। कहना चाहते हैं टोटल किसी स्कूल क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, उस 40 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट। तो एब्सेंट स्टूडेंट का परसेंटेज पूछना चाह रहे हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, जैसे कि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से कुछ चीज़ों को लिख लिया है, वीडियो जल्दी मतलब शॉर्ट रहे और उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को पहले लिख लिया है। तो चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे क्या पता है, एब्सेंट स्टूडेंट पता है 6 हैं, टोटल स्टूडेंट पता है क्लास में 40 हैं। तो इन्होंने कहा है परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट का परसेंटेज पूछा है। जिस का भी परसेंट पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये कट हो जाएगा, अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करूँगा और इस ये 6 और 4 जो है हमारे 2 से कट हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। बच्चों, तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में ये 10 तो आता है, तो 2 से ये 10 भी कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, 3 × 5 बचा, और बगल में मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो बच्चों 15% स्टूडेंट क्या थे, एब्सेंट थे। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एक बार इस पर फिर से रिपीट करता हूँ, इन्हें कहा है 6 स्टूडेंट आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास आर एब्सेंट। कहते हैं किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, उन 40 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, मतलब वो नहीं आए हैं। तो कहते हैं बताइए जो स्टूडेंट नहीं आए ना उनका परसेंटेज पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा जो चीज़ हमें पता है कि एब्सेंट स्टूडेंट के बारे में पता है तो हमने 6 लिख दिया, टोटल स्टूडेंट भी हमें पता तो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन उन एब्सेंट स्टूडेंट का परसेंट पूछा तो हमने यहाँ पर लिख दिया। मैंने कहा जिसका परसेंट पूछा जाता है, यानी जिसके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, आस्किंग की जाती है, उसको ऊपर लिखा जाता है और टोटल का नीचे लिखा जाता है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करके साइन परसेंट का लगा देते हैं। तो बच्चों फिर मैंने इसको यहाँ से कट करके सॉल्व कर दिया था, जिससे कि 15% स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट थे। ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। एंटोनी सिक्योर्ड 384 स्कोर्ड 384 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। इन्हें कहा है कोई एंटोनी नाम का लड़का है, उसने टोटल कोई एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम 500 मार्क्स का हुआ है, उसके 500 में से 384 मार्क्स आए हुए हैं। तो कहते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एंटोनी। तो एंटोनी जितने स्कोर्ड मार्क्स किए हैं, जितने उसके आए हैं, उनका परसेंट पूछना चाहते हैं। तो मुझे पता है एंटोनी ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 384 किए हुए हैं। कितने में से किए हैं, आउट ऑफ 500 में से किए हैं। कहते हैं जितने मार्क्स उसने लिए हैं ना उनका परसेंट बता दो। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, जिसकी भी बात की जाए परसेंट के लिए उसको ऊपर लिख देते हैं, टोटल को नीचे लिख देते हैं, और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 384/5 बचेगा, लास्ट में परसेंट का साइन भी होगा। अब क्या करना है बच्चों,
अब इसका इसमें हमें डिवाइड करना है, यानी 384 में 5 का डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड करेंगे, यानी 5 का टेबल रीड करना है, 338 से मोर देन ना हो, तो 5 का टेबल ऐसे रीड करना है 38 से ज़्यादा नहीं, तो 5 7 जा 35 होता है और 5 8 से 40 और 40 ज़्यादा होता है, इसलिए 5 7 जा 35 हो जाता है। 35 हम यहाँ राइट करेंगे और अब इसको लेस करेंगे, यानी अब 8 में से 5 को लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 3 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ 4 को कॉपी कर लेंगे। अब फिर से 5 का टेबल रीड करना है कि 34 से मोर देन ना हो, तो 5 का टेबल रीड करेंगे तो 5 6 जा 30 होता है और 5 7 जा 35 होता है। 35 तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 6 टाइम यहाँ पर रीड करके लिख देंगे। अब क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, 4 में से 0 लेस करेंगे, 4 आएगा, 3 में 3 0 आएगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे। या तो इसका आंसर ऐसे दिया होगा, यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं 76 राइट, साइकिल चला देते हैं, मतलब इन द सेंस, साइकिल इन द सेंस मेरा मतलब है कि सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, यानी 76 राइट 4/5% का साइन लगा देंगे। अगर इसको भी डिवाइड करने के लिए कहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 4 में यानी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और 5 का टेबल रीड करेंगे मोर देन 40 ना हो, तो 5 8 जा 40 होता है, तो यहाँ पे नो रिमाइंडर। अब क्या कर देते हैं, इसका आंसर जो एक्चुअल डेसिमल में जो आएगा वो 76.8% इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये इस थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। तो बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर हमसे परसेंट के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा है ना, उस नंबर को ऊपर लिखो, टोटल को नीचे लिखो, 100 का मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो। बस इससे ईजी कुछ नहीं है, जो कुछ है सब यही है, बस इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है थर्ड, नहीं कहते हैं a shop has 500 shirts out of which 15 are defective। कहना चाहते हैं एक शॉप पर 500 शर्ट्स हैं और उसमें से 15 शर्ट डिफेक्टिव मतलब ख़राब निकल जाती हैं। किसी भी शॉपकीपर ने 500 शर्ट्स को परचेज़ किया और उसमें से देखा कि उस 500 शर्ट्स में 15 शर्ट्स ख़राब निकल जाती हैं, तो कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ शर्ट्स आर डिफेक्टिव, यानी कितनी ऐसी शर्ट्स हैं, कितने परसेंट ऐसी शर्ट्स हैं जो डिफेक्टिव हैं। तो बच्चों मैंने कहा था, इसमें मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख ली हैं जिससे कि वीडियो जल्दी हो जाए, शॉर्ट बने, ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मैंने चीज़ें पहले से लिख ली हैं। तो बच्चों हमें सबसे टोटल नंबर ऑफ शर्ट गिवन है, तो 500 शर्ट गिवन है, कितनी डिफेक्टिव है, तो 15 डिफेक्टिव है। किसका परसेंट पूछा बच्चों को, डिफेक्टिव शर्ट्स का पूछा है। मैंने कहा जिसका पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे बच्चों। अब क्या कर देंगे बच्चों, देखो अब ये कट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच्चों 5 बचा तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। बच्चों अब कोई नंबर नहीं बचा, बस ऊपर 3 बचा हुआ है, परसेंट का साइन बचा हुआ है, और ये हमारा 3% जो शर्ट्स थी वो डिफेक्टिव शर्ट्स थी। बच्चों इस तरीके से मैंने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, इसको इजी वे में लेना है, कुछ नहीं करना, जो जो दिया है ना बस उस चीज़ को केयरफुली सी करना है। यानी यहाँ पे शर्ट्स हमें टोटल पता है, टोटल लिख दिया, जितनी डिफेक्टिव जो भी कुछ देते हैं उसको नीचे लिख लेना, और जिसके बारे में पूछते हैं ना उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर इतनी बात ध्यान रखोगे तो इन क्वेश्चन को आप सब इजीली सॉल्व कर लोगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनने कहा वानी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, यानी वानी के पास कुछ बैंगल्स हैं। सी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स। कहते हैं वानी नाम की एक लड़की है, उस लड़की के पास कुछ बैंगल्स का कलेक्शन है, और उन बैंगल्स में 2 टाइप्स के बैंगल हैं, एक तो गोल्ड की बैंगल्स हैं और एक सिल्वर की बैंगल्स हैं। गोल्ड की 20 बैंगल्स हैं और सिल्वर की 10 बैंगल्स हैं, यानी इतनी चूड़ियाँ गोल्ड की हैं, इतनी चूड़ियाँ सिल्वर की हैं, तो नंबर ऑफ टोटल जो बैंगल्स हैं वो 30 हो जाएंगी। और गोल्ड की बैंगल्स कितनी 20, वानी के पास सिल्वर की बैंगल्स कितनी 10, लेकिन वानी के पास टोटल बैंगल्स कितनी 20 + 10 30 टोटल बैंगल्स हो जाएंगी। इनने कहा हुआ है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ बैंगल्स। कहते हैं उसके पास
गोल्ड की बैंगल का परसेंट कितना है और सिल्वर की बैंगल्स का परसेंट कितना है, बस इतना पूछा है बच्चों। बस उस चीज़ को दोबारा याद करो जो मैंने बताया था कि जो पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतनी सी बात अपने माइंड में ध्यान रखना बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप सब ईजिली सॉल्व कर लोगे, बस इतनी मेरी बात मान लो। इन्हें कहा है गोल्ड का परसेंट बताना है, तो गोल्ड का परसेंट इन गोल्ड को ऊपर लिखेंगे, जो पूछा है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। टोटल कितना बच्चों, टोटल तो हमने 30 निकाला, तो टोटल को नीचे लिख देंगे। मैंने कहा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे बच्चों। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 3 की टेबल में ना तो 2 आता है ना ही 100 आता है, तो क्या करेंगे बच्चों, इस 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 2 जा 200 हो जाता है, अपॉन 3 हो जाता है, और परसेंट का साइन। बच्चों अब करना क्या है, या तो परसेंट आंसर इतना ही दिया जाएगा, या फिर 200 में 3 का डिवाइड कर देंगे। 200 में 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल रीड करना है कि मोर देन 20 ना हो। 3 6 18 होता है, लेस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 कॉपी करेंगे यहाँ से। अब फिर से अगेन टेबल रीड करना है कि 20 से मोर देन ना हो। 3 6 18 होता है, यहाँ लेस करेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन अब अगेन यही चलता रिपीट होता रहेगा, लेकिन मैंने कहा बच्चों या तो क्वेश्चन आंसर ऐसा दिया होगा साइकिल चलाने वाला, यानी इसको 66 राइट, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और फिर इसको लिख देंगे, और परसेंट का साइन लगा देंगे। या फिर बच्चों ऐसे नहीं दिया होगा तो हम इसमें आगे से पॉइंट और लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 इसका आंसर है। ऐसे 6 करता होता जाएगा, इसलिए हम इसको 6.67% लिख देंगे। तो बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट जो है यानी गोल्ड की बैंगल्स का जो परसेंट है 66.67% है। और ऐसे ही अब हम बात करेंगे सिल्वर के बैंगल्स के बारे में बच्चों। फिर से उस बात को याद रखिएगा कि मैंने कहा जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे। 100 का मल्टीप्लाई हमसे किसके पूछा है, बारे में पूछा है, सिल्वर। तो सिल्वर कितनी है, 10 है, टोटल कितनी है, 30 है, मल्टीप्लाई 100 है, परसेंट का साइन है। बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 बन जा 100 हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, परसेंट का साइन। फिर से क्या करना है, हमें इसमें इसका डिवाइड करना है, यानी 100 में क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड करो मोर देन 10 ना हो, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, लेस करेंगे 1 आ जाएगा, इस 0 को कॉपी करेंगे, अगेन 3 का डिवाइड करो कि मोर देन 10 ना हो, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर से 1 आ जाएगा। बच्चों या तो इसकी साइकिल चला दो, यानी पहले इसको लिखो 33 राइट, फिर 1 को लिखो, फिर इसको लिखो 3 को लिखो, इतना परसेंट होगा। या फिर इसमें हम और डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, ऐसे ही 3 3 3 3 होता जाएगा, इसलिए 3 3 होता जाएगा। इस आगे वाले 3 के लिए हम एक नंबर बढ़ा के लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और इसका आंसर हमारा आ सकता है 33.34%। इस तरीके से बच्चों हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। बस बच्चों इतनी सी बात ध्यान रखना, जो दिया है उसको लिख देना है, और टोटल लिखना है, और जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर लिखना है, टोटल को नीचे लिखना है, और परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देना है। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके 5th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 120 वोटर्स, नहीं यहाँ पे देखा जाता है किसी जगह पे 120 वोटर्स हैं, 120 वोटर्स में 90 ऑफ देम वोटेड, और 90 लोगों ने वोटेड किया हुआ है। कहते हैं व्हाट परसेंटेज नॉट, वो कितने लोगों ने वोट नहीं किया, बस इतने बार पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे। पहली बात तो मुझे ये पता है कि मुझे बताया टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने 120 हैं, जिसमें से 90 ने वोट्स किया हुआ है। कितनों ने नहीं किया, तो टोटल में से 90 को लेस कर दो तो नई वाले आ जाएंगे, तो इसमें से 30 लोगों ने वोट नहीं किया है, और जिसने नहीं किया उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। बच्चों इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आते हैं बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर 100 और नीचे 4 और परसेंट का साइन। बच्चों कल मैंने बताया था अगर 4 से 100 को कट करते हैं तो 25 टाइम्स कट होता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ 25%। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरीके से उस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चों अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है, 4th, एस्टिमेट द पार्ट ऑफ द फिगर। जो भी फिगर दिए हैं, जो भी हमें फिगर दिया है उसमें से उन पार्ट्स को एस्टिमेट करना है जो शेडेड हो रहे हैं। यहाँ पे ये पार्ट शेडेड हो रहा है, ये पार्ट शेडेड हो रहा है, ये पार्ट शेडेड हो रहा है, इसमें ये पार्ट शेडेड हो रहा है, ये पार्ट शेडेड हो रहा है, ये पार्ट शेडेड हो रहा है, इसमें ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट्स ये पार्ट शेडेड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इन्हें कहा है जो पार्ट शेडेड हो रहे हैं उसको एस्टिमेट करना है, और उनका फ्रैक्शंस यानी उनका परसेंटेज बताना है। ठीक है, एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ पार्ट्स विच इज शेडेड, यानी जो पार्ट शेडेड हैं उन शेडेड पार्ट का परसेंटेज पूछना चाहते हैं। तो बच्चों मैंने कहा था हम फर्स्ट फिगर को देखेंगे, फर्स्ट फिगर में देखेंगे टोटल
फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं तो हमने 4 पार्ट्स लिख लिए हैं। कितने पार्ट्स शेडेड है, हाउ मेनी पार्ट्स शेडेड, यानी 1 2 3 पार्ट्स शेडेड तो 3 पार्ट्स शेडेड लिख देंगे। पूछा है कि जितने पार्ट्स शेडेड है ना उन शेडेड पार्ट का परसेंट पूछा है बच्चों, तो परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट्स यानी शेडेड कितने 3, तो शेडेड 3 लिख दिया। मैंने कहा जो पूछा उसको ऊपर, टोटल को नीचे और बगल में मल्टीप्लाई 100 परसेंट का साइन लगा देंगे। तो बच्चों हमने जो पूछा उसको ऊपर लिख दिया, यानी 3 ऊपर लिख दिया, शेडेड पार्ट 3 या टोटल पार्ट 4 है और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों 4 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 4 की टेबल में 100 आता है। मैंने बताया था कि 4 की टेबल में 100 25 टाइम्स आता है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे 3 × 25%। अब 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यहाँ पे लिख लो, ऐसे कर दो, 3 5 से 15 5 कैरी 1 हो जाएगा, 3 2 6 1 7 हो जाएगा, यानी 75% क्या हो जाएंगे, पार्ट शेडेड हो जाएंगे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इसमें टोटल पार्ट देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पार्ट 6 हैं। शेडेड कितने हैं, मैंने कहा था ये पार्ट और ये पार्ट 2 पार्ट शेडेड हैं। जब 2 पार्ट शेडेड है तो हम क्या करेंगे, शेडेड 2 पार्ट्स लिख देंगे। इन्होंने कहा शेडेड पार्ट का परसेंट बताना है, तो मैंने कहा जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, 100 का साइन लगा देंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये 2 शेडेड पार्ट है, 6 टोटल पार्ट है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट का साइन लगा दिया। तो 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। बच्चों अब कुछ नहीं करने वाला, 100 बन जाए 100 कर दीजिएगा एंड 3 और परसेंट का साइन लगा दीजिएगा। यानी अब 100 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, जब 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 33.34 आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाला हूँ, 33 राइट 1/3%, या फिर और लिख देंगे 33.34% हो जाएगा। तो बच्चों हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो पूछा है पहले से जो दिया है उसको अच्छे से, यानी जो गिवन है उसको अच्छे से प्रॉपरली राइट करेंगे रीड करके, और उसके बाद जो गिवन है उसको भी लिखेंगे। उसके बाद जो पूछा है ना, जिसकी आस्किंग किया उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 100 करके परसेंट का साइन लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स 8 हैं। शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट्स हैं, और कहते हैं बताओ जितने शेडेड उनका परसेंट बता दो। मैंने कहा जिसको पूछा उसको ऊपर लिखो, नहीं पर शेडेड पूछा, शेडेड कितने 5 है, टोटल कितने 8 है, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। या अब ये देखिएगा दोनों 5 की टेबल में 8 आते नहीं, 8 में 5 नहीं आते, लेकिन ये दोनों आपस में कट सकते हैं। 4 से कट करूँगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 से मैंने कहा था 125 टाइम्स कट हो गया। तो 5 × 25 यहाँ पे लेफ्ट है, परसेंट का साइन है, नीचे 2 है। तो 5 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएंगी, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा, और परसेंट का साइन लग जाएगा। बच्चों इसमें फिर से डिवाइड करेंगे हम, 1 2 5 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, नो रिमाइंडर 5 कॉपी करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर 62.5% आ जाएगा। तो बच्चों हमने इसका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने कहा था, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आज भी मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन कराया था, जब भी किसी परसेंटेज को रेशियोज़ में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, परसेंट का साइन हटाते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं। बच्चों बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा। जिसके बारे में पूछा है उसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा है इसको परसेंट, इस रेशियोज़ को परसेंट, मेरे पास 14% लिखा हुआ है, 14% लिखा हुआ है। मैंने कहा इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा दूंगा। अब बच्चों उसको मुझे कट करना है, 2 से कट हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 से 50 टाइम हो जाएगा, तो 7/50 हो जाएगा। बच्चों इसको रेशियो में लिखना है, इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकते, रेशियो में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो जो नंबर ऊपर है उसको पहले लिख देंगे, रेशियो का साइन लगा देंगे और 50 लिख देंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। बच्चों कन्वर्ट हो गया। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 1 राइट 3/4%। तो बच्चों सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 बन जा 4, 4 + 3 10, 4 + 3 7, 7/4%। बच्चों फिर से परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगेगा, 7/4 × 100 7 हो जाएगा। बच्चों ये इसके टेबल में ये नहीं आते, इसके टेबल में ये नहीं आते, तो क्या करेंगे, सबका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7
अपन 400 हो जाएगा। बच्चों इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा ऊपर वाला पहले लिखेंगे, रेशियो का साइन लगाएंगे, 400 लिख देंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। बच्चों इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट भी किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद आके इसको सॉल्व करेंगे। 33 राइट 1/3%। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। 100/3% हो जाएगा। बच्चों मैंने कहा था इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो परसेंट का साइन रिमूव करेंगे और नीचे 100 लगा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 1/3 आ जाएगा। तो बच्चे इसको रेशियो में लिखना है। मैंने कहा जो नंबर ऊपर है उसको पहले लिख दो, रेशियो का साइन लगाओ, 3 लिख दो। ये तुम्हारा यानी हमारा आंसर आ चुका है। ओके, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 37.5%। मैंने कहा 37 इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट और है तो डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद राइट हैंड में 1 डिजिट है तो 10 और लग जाएगा। तो 375/1000। बच्चों अब ये कटिंग ये हमें कट करने हैं, किसी से कट करने हैं तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 5 से कट कर दो। किससे कट कर दो, 5 से कट कर दो। 5 से कट करेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 5 जा 25। 5 से ये कट जाएंगे, 5 2 जा 10 और 200। 5 से अगेन कट जाएंगे, 5 से 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 से 5 4 जा 20 और 0। 5 से फिर कट हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। बच्चों अब 3 एक प्राइम नंबर है जो अपनी टेबल में आता है और किसी में नहीं, इसलिए प्राइम नंबर किसी से नहीं करता। तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 8 लिखेंगे। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जो ऊपर लिखा है उसको पहले लिख देंगे, पर रेशियो का साइन लगाएंगे और 8 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए। तो चलिए बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। यानी हमको इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, रेशियोज को करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को करेंगे तो 5/4 मतलब 5 जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, पीछे वाले को नीचे लिखेंगे। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट। मैंने क्या कहा था कल बच्चों, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का क्या करना पड़ता है। जी हाँ, सही कहा आप लोगों ने कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में क्या लगाते हैं, बताओ बताओ बताओ, 100% का साइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो मैं समझता हूँ आप सभी को याद होगी। आप सबको ये रिमेंबर होगा कि जब भी किसी रेशियोज़ को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं या किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं वहाँ 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगाते हैं। इतनी बात याद होगी ना बच्चों। जी हाँ, चलिए तो अब क्या करते हैं, हम इसको कट करेंगे। 4 की टेबल में 5 नहीं आते, 4 की टेबल में 100 तो आते हैं। तो मैंने कल भी बताया था 4 की टेबल में 100 सीधे से 25 टाइम्स आते हैं। तो 5 लिखेगा, मल्टीप्लाई 25 लिखेगा, परसेंट का साइन लगाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करो 25 में, 5 5 जा 25 कैरी 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा। बच्चों परसेंट का साइन लगा दो तो ये 125% हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं तो 1/1। ठीक है, मैंने कहा आगे वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे, लास्ट वाले पार्ट को नीचे लिखेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोलो 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 100 का मल्टीप्लाई करके और परसेंट का साइन लगा देंगे। बच्चों 1 1 जा 1 हो जाएगा, कितना बचा रे, 100%। ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, परसेंट में सॉल्व करना है। 2/3 को मैंने कहा जो नंबर पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नंबर बाद में उसको नीचे लिखेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोलो 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 क्या, 100 का मल्टीप्लाई। अब तो सीख गए बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा इसकी टेबल में 3 की टेबल में 100 आते हैं, 3 की टेबल में 200 भी नहीं आते। अब क्या करेंगे बच्चों, तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 2 जा 200 हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, परसेंट का साइन लग जाएगा। तो अब क्या करना है बच्चों, इसका इसमें डिवाइड करना है, यानी 3 का 200 में डिवाइड करना है। तो कर दीजिएगा 200 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड करो मोर देन 20 ना हो तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 कॉपी करेंगे, फिर से 2 6 जा 18 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। आगे कॉपी के लिए कुछ है नहीं है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर से 3 6 जा 18 हो जाएगा और ऐसे ही करते करते चलता जाएगा 6 6 6 आता जाएगा, इसलिए हमें 6 की जगह 7 लिख देंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा 66.67% हो जाएगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा है 9/16 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो को क्या करते हैं, जो पहले लिखा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाद वाले को नीचे लिखते हैं और
बोलो बोलो बोलो, अब तो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, जल्दी बोलो। क्या करते हैं इसमें, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। बच्चों अब क्या ये कट करने किसी से, यानी ये जो 16 है 4 की टेबल में आता है, लेकिन ये तो नहीं आता, ये दोनों आपस में कट सकते हैं। ठीक है, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 से 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। बच्चों 4 की टेबल में तो 9 आता है, 9 25 आता है, तो क्या करेंगे बोलो, कल भी बताया था, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को, बोलो। यानी क्या करेंगे, 9 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4%। 9 5 जो 45 की 5 कैरी 4 हो जाएगा, 9 2 जो 18 और 4 22 हो जाएगा। 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 to 5 में क्या करना पड़ेगा, 4 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 2 to 5 में हम 4 का क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 to 5 में 4 का डिवाइड करो, मोर देन 22 ना, 4 5 जा 20 हो जाएगा बच्चों, और इसको लेस करेंगे 2 5 यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब 4 का डिवाइड करो 25, मोर देन 25 ना हो तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 रिमाइंडर हो जाएगा, डेसिमल लगाओ 0 लगा देंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 56.25% हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसके 6 क्वेश्चन को, 4th पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट ऑफ जिंक, यानी कोई एलॉय मतलब कोई मिक्सर है, किसका, कॉपर का, जिंक का। ठीक है, उसमें उस एलॉय में 7 पार्ट क्या है, जिंक है, और 33 पार्ट्स क्या है, कॉपर है। 7 पार्ट्स क्या है, जिंक है, 33 पार्ट्स क्या है, कॉपर है। ठीक है, इन्होंने हमें दोनों चीज़ दे दी, लेकिन 7 पार्ट जिंक है, 33 पार्ट जो कॉपर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 33 + 7 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कहते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय, यानी जो एलॉय है, जो मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर में एलॉय का उस मिक्सचर में कॉपर का परसेंट पूछना चाहते हैं। किसका पूछना चाहते हैं, परसेंट का। तो बच्चों देखिए मैंने क्या कहा था, जो गिवन है उसको लिखिएगा। पार्ट्स ऑफ जिंक 7 लिख दिया, पार्ट्स ऑफ कॉपर 33 लिख दिया, लेकिन हमें टोटल भी पता होना चाहिए। तो जिंक प्लस कॉपर को मिला के हमारा 40 हो जाएगा, 40 पार्ट्स हो जाएगा। यानी टोटल पार्ट्स पता चल गया, जिंक पता चल गया, कॉपर पता चल गया। ने पूछा क्या बच्चों, कॉपर के बारे में पूछा है। मैंने कहा जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, टोटल को नीचे, मल्टीप्लाई 100। अब क्या बच्चों, सॉल्व कर दो। हमने कॉपर ऊपर लिखा, टोटल नीचे लिखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 5 जा 10 हुआ। अब 2 की टेबल में तो 33 आते हैं, ना ही 5 आते हैं। 33 × 5, तो क्या करेंगे, 33 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा, 5 3 जा 15 है 1 16 हो जाएगा, अपॉन क्या इतना 2 हो जाएगा, परसेंट का साइन लगा देंगे। अब क्या करना है, 265 में 2 का डिवाइड करना है, 165 में 2 का डिवाइड कर दो। 2 का डिवाइड करो, मोर देन 18 16 ना 2 8 जा 16 हो जाएगा। नो रिमाइंडर 5 को कॉपी करेंगे, 2 का डिवाइड करो, मोर देन 5 ना 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 रिमाइंडर डेसिमल लगाएंगे और 0 पुट करेंगे, या 2 5 जा 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो कट होकर इसका आंसर 82.5% हो जाएगा। यानी कॉपर जो है इस एलॉय में 82.5% है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिएगा अब 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कहते हैं चौक कंटेन्स कैल्शियम, यानी चौक है, उस चौक में कैल्शियम भी है, उस चौक में कार्बन भी है, उस चौक में सेंड भी है। तो कैल्शियम का रेशियो 12 दिया है, कार्बन का रेशियो 3 दिया है, और सेंड का रेशियो 10 दिया हुआ है। इस तरीके से चौक में इनका रेशियोज दिया हुआ है। यानी इस चौक के अंदर कैल्शियम 12 है, कार्बन 3 पार्ट्स हैं, एंड सेंड 10 पार्ट्स है। कहते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन का परसेंट पूछना चाहते हैं। मैंने कहा जिसको पूछते हैं उसको तो बोलो 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 बोलो, सुन रहा हूँ मैं, उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं। समझ गए, ठीक है। तो देखिएगा, चौक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन, चौक में कैल्शियम है, कार्बन है, सेंड है। तो रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड सेंड का, कैल्शियम कितना 12, कार्बन कितना 3, सेंड कितना 10, टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे 12। यानी कैल्शियम कार्बन सेंड तीनों को मिला के तो क्या बनेगी, चौक बनेगी। तो तीनों को प्लस कर दो तो टोटल परसेंट टोटल आ जाएगा, नहीं टोटल चौक बन गई है। तो टोटल हमें पता चल गया। इन्हें पूछा क्या था हमसे पूछा था कार्बन कहाँ है, कार्बन तो ये है, कार्बन का पार्ट कितना 3, तो कार्बन को ऊपर लिखेंगे। मैंने कहा था जो पूछेंगे उसको ऊपर, बाकी को नीचे, नहीं टोटल नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 25 बन जाए 25 होता है, 25 की टेबल में ये 4 टाइम्स आते हैं, तो 3 × 4% हो जाएगा। तो 4 3 जा 12% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा बच्चों,
हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के 9th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, इफ़ ₹2500 2,500 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय। इनने कहा है 2,500 रुपीज़ को रवि में, राजू में और रॉय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो रवि गेट्स 2 पार्ट्स, तो रवि को इसमें से 2 पार्ट्स मिलता है, राजू को 3 पार्ट्स मिलता है एंड रॉय को 5 पार्ट्स मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, उस गिवन को लिख लेते हैं। तो गिवन को हम लिखते हैं, तो गिवन को लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रवि को मिला हुआ रवि गेट्स पार्ट्स, कितना मिला, 2 पार्ट्स मिला। ठीक है, उसके बाद किसको मिलता है, राजू को मिलता है, राजू गेट्स पार्ट कितना, 3 पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद कौन है, रॉय है, तो रॉय गेट्स पार्ट 5 पार्ट्स। तो रॉय को 5 पार्ट्स मिलता है, कितना मिलता है, रॉय को 5 पार्ट्स मिलता है। ठीक है, टोटल मनी कितना है, टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू रवि, राजू, रॉय, तीनों के पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, 3 + 5, तो टोटल पार्ट्स 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टोटल पार्ट्स 10 हो गया। अब क्या है, टोटल मनी भी हमें पता हुआ है, टोटल मनी हमें पता हुआ है, MONEY, टोटल मनी जो है 2,500 रुपीज़ है, क्योंकि हमें इसी को डिस्ट्रीब्यूट इन तीनों के अंदर करना है। तो हम सबसे पहले इन्हें कहा है हाउ मच मनी विल ईच गेट, कितने, किसको कितना पार्ट मिला है, तो हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो किसको कितना मिला है। तो सबसे पहले हम राजू की बात कर लेते हैं, रवि की बात कर लेते हैं, किसकी, रवि गेट्स मनी, MONEY। तो रवि गेट्स मनी, तो मनी, रवि का मनी गेट करने के लिए मैंने कहा जिसका पूछा है उसको ऊपर लिखो, टोटल जो दिया है उसको नीचे लिखो, और टोटल मनी जो पता है ना उसको यहाँ पर लिख दो। तो ये तुम्हारा इसका पार्ट्स आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 × 250 कर देंगे, तो यहाँ पे देखें 252 जब 500 होता है, तो रवि को 500 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, राजू की कर लेते हैं, राजू गेट्स मनी, राजू गेट्स मनी। तो राजू मैंने कहा जिसका पूछा उसको, राजू कितना पार्ट्स मिला, 3, नीचे क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, हाँ नीचे लिखेंगे टोटल कितना है, 10 पार्ट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल मनी लिखेंगे, जितना मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके टेबल से ये कट हो जाएगा, तो 3 × 2 50 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा। तो बच्चों राजू को कितना पार्ट मिलेगा, 750 रुपीज़ मिल जाएगा। अब कौन रह गया बच्चों, रॉय रह गया, रॉय गेट्स मनी, और रॉय को कितना मिलेगा, मैंने जिसका पूछा है उसको ऊपर, रॉय को 5 पार्ट्स मिलता है, किसमें, टोटल में से मिलता है, टोटल नीचे लिखेंगे, और जिससे रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये मिल जाएगा किसको, इतना मनी मिल जाएगा किसको, रॉय को मिल जाएगा। तो इनने तो ये कहा था जिसको इसको कितना कितना मनी डिवाइड किया गया, तो रवि को 500, राजू को 750 रुपीज़ एंड रॉय को 1250 रुपीज़। फिर आगे कहते हैं व्हाट विल बी इट इन परसेंटेज, तो इनका परसेंट भी फाइंड कर देते हैं, क्या फाइंड कर देते हैं, परसेंट भी फाइंड कर देते हैं। तो लिख देते हैं परसेंट ऑफ रवि, परसेंट ऑफ रवि। परसेंट फाइंड करने के लिए जितना ऊपर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जितना उसको मिला है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टोटल में से लिखेंगे, जितना मनी जिसको मिला वो लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। बच्चों 5 की में 100 20 टाइम्स होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 आ जाएगा, तो रवि को 20% मिल जाएगा। ऐसी बात करेंगे परसेंट ऑफ किसकी, परसेंटेज ऑफ किसकी, राजू की बात करेंगे, राजू को अब जितना मिला है राजू को उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिख देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 25 बन जाए 25 हो जाएगा, 25 से जाए 75 हो जाएगा, इस 0 को यहाँ कॉपी कर देंगे, तो राजू को 30% मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब बात करनी है परसेंटेज ऑफ रॉय की। रॉय को कितना, मैंने जिसको पूछा है उसको ऊपर लिखो 1250 अपॉन 2500 मल्टीप्लाई परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1252 जो होता है वो 2500 होता है, 2 टाइम्स हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 से ये 50 टाइम्स कट हो गया, इसलिए इसको 50% लिख देंगे। तो ये हमारे इन सभी के आंसर आ चुके हैं। ओके, तो बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल। इन्हें कहा इस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में मैंने कल बताया था, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट के साइन को रिमूव करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। परसेंट के साइन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। अब देखो नीचे जीरो कितने, 1 2 काउंट करेंगे, ऊपर 1 2 डेसिमल लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 3% में कन्वर्ट करना है, रेशियो डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो नीचे परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, 100 लगाएंगे। अब देखो जीरो कितने, 1 2 काउंट करेंगे, 1 एंड 2 एंड डेसिमल लग जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कहते हैं यहाँ पे 0.44% परसेंट है, परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो बच्चों देखिएगा यहाँ भी डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ तो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो इसके बाद राइट हैंड में 2 डिजिट है, 1 2, नीचे 2 0 और पुट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बच्चा 44 और नीचे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 1 जा 1, इतना हो जाएगा। बच्चों क्या करना है, इसको डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो नीचे जीरो देखो 1 2 3 4 जीरो, तो ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3 4 डेसिमल, तो इसका आंसर 1 2 3 4, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 37 राइट 1/2% को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7 2 जो 14 की 4 कैरी 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा, प्लस 1/2% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 74 प्लस 1 75 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए साइन को रिमूव करेंगे और नीचे 100 लगा देंगे, क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। 75 2 मल्टीप्लाई 100। बच्चों देखिएगा ये दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मैं 25 की टेबल में पता है 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। तो बच्चों ऊपर क्या बचा, 3 बचा, बच्चों नीचे 4 2 जा 8 बचा। बच्चों क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 में 8 का डिवाइड कर देंगे, 3 में 8 का डिवाइड कर देंगे। 8 का डिवाइड इसमें नहीं होगा तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 8 का डिवाइड करेंगे 30 से मोर देन ना हो, 8 4 जा 32 होता है, 8 3 जा 24 होता है, तो 24 लिख देंगे, लेस करेंगे 6 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो जीरो लगा देंगे, 8 7 जा 56 हो जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है, और डेसिमल लगाए तो जीरो और लगा देंगे, तो 8 5 जो 40 हो जाता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.375 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। बच्चों मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया होगा, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। मैंने लास्ट टाइम बताया था ये किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में परसेंट कन्वर्ट करने के लिए परसेंट के साइन को रिमूव करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, और जितने जीरो होते हैं नीचे उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, यानी इस डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने कल क्या बताया था बच्चों, किसी भी डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई 0.65 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 65 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 जा 0 0 0 5 जा 0 0 6 जा 0, फिर से 0 5 जा 0 0 6 जा 0, तो 1 6 जा 6 1 5 जा 5 1 6 जा 6 0 0 5 6 आ जाएगा। बच्चों देखिए डेसिमल यहाँ लगा हुआ तो काउंट करेंगे पीछे 1 2 डेसिमल यहाँ लग जाएगा, इसका आंसर 65% आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यही काम इसके साथ करेंगे, 0.9 मल्टीप्लाई परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करके साइन लगा देंगे, तो 0.9 100 में मल्टीप्लाई करना है, 9 बन जाए 9, कितने जीरो हैं 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद काउंट कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे, तो आ जाएगा 90%। ठीक है, डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है 1, तो 1 के बाद ये, तो ये आ जाएगा 210% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस लास्ट पार्ट के साथ इसकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी 7.1। ठीक है बच्चों,
तो 0.02 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, परसेंट का साइन लगाना है। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.02 आ जाएगा, 2 0 जा 0 आ जाएगा, 2 0 जा 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, प्लस करें 0 0 2 0। डेसिमल में डिजिट कितनी है, 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2%। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने क्लास 7th की आईसीएसई बोर्ड की क्लास 7th का 7 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.1 को हमने फिनिश कर लिया। मैं समझता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे की अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।